हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग बात क्या कर चुके थे? हम लोग बात कर चुके थे कि देश में गरीबी है तो क्यों है। उससे पहले बात की थी कि कहाँ कहाँ गरीबी है। उसके पहले बात की थी कि गरीबी होती क्या है। साथ में बात की थी कि गरीबी रेखा को कैसे निर्धारित करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारा एक गरीबी देश में कहाँ है, क्यों है, इसका एक थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया है। और अब बात करते हैं उन सरकार के कार्यक्रमों की जिसमें गरीबी को दूर करने की कोशिश की गई। और अभी तक हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि ये देश में, जैसे मैंने बोला था कि एक मूवी आई थी राजनीति, और उसमें एक डायलॉग था कि इस देश में दो देश बसते हैं, एक है भारत और एक है इंडिया। तो उसमें कहा ऐसा गया था कि भारत उन लोगों का देश बोला गया था जो लोग अभी भी समाज में संसाधनों के ऊपर जिनका कम नियंत्रण है, जो गरीब हैं, या जो जातिवाद के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसका शिकार है, या जो हमारे समाज में लैंगिक असमानता के शिकार लड़कियां हैं, या बलात्कार की जो बढ़ती घटनाएं हैं दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में। मुंबई में तो हालांकि उतनी हालत खराब नहीं है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में हम लोग देखते हैं कि एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। शाम को 5-6 बजे के बाद से लड़कियों का घर के बाहर निकलना कठिन हो जाता है। जैसे जानवर बैठे हुए, जंगली जानवर बाहर बैठे हुए हैं, तो आप रात में निकलोगे तो आपको नोच खाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं उसमें भारत उन लोगों को बोला जाता है जो लोग कठिनाई भरा जीवन जी रहे हैं, और इंडिया उनको बोला जाता है जो विश्व के सबसे अच्छे देशों में रहने वाले लोगों से भी अच्छा काम कर ले रहे हैं। तो हमारे ही देश में बहुत बड़ी एक खाई बन गई है। एक सुंदर पिचई जैसे लोग भी हैं, एक मुकेश अंबानी जैसे लोग भी हैं, जिनका घर पूरे दुनिया में सबसे महंगा घर है ना, $1 बिलियन हाउस बोला जाता था, अभी तो 2 बिलियन उसके आसपास की वर्थ मानी आती है, मतलब 14-15 हजार करोड़ का घर है ना। तो ऐसे लोग भी हैं। और उसके बाद से हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जहां पर दिल्ली में एक परिवार थोड़े दिन पहले मिला था जिसको खाना नहीं मिला था तो उसकी मृत्यु हो गई। झारखंड में एक बच्ची थी जो भूख की वजह से भात भात कहते हुए मर जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ही दर्दनाक होती है जब आपको समाज में इस तरह का इतना बड़ा गैप दिखाई पड़ने लगे, इतनी बड़ी खाई दिखाई पड़ने लगे। तो निश्चित रूप से उस खाई को पाटने का काम करना पूरे भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में गरीबों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, जिसकी हम लोग पहले बात कर चुके थे। तो अभी सरकार की नीतियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सरकार ने 3 तरह से, अपनी किताब में लिखा हुआ है त्रिआयामी या त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल, उस तरह की योजनाएं सोची कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो 3 योजनाएं हैं, इनको आप दिमाग में बैठा लोगे तो आपको बाकी सारा जो उसके अंदर की चीजें हैं ना वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्या क्या है? पहला तो है, जो पहला प्रकार है ना उसको समझ लीजिए। पहले में क्या होता है? पहले में होता है कि समृद्धि हो। क्या हो? समृद्धि। ठीक। एक होता है समृद्धि। समृद्धि समझते हैं? समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि की बात नहीं है, हालांकि दोनों काफी सिमिलर है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं समृद्धि की, ग्रोथ हो। तो ग्रोथ में मैंने आपको क्या बताया था कि बिस्किट बड़ा कर दो। हम लोगों ने है ना बिस्किट की बात की थी कि मान लीजिए हम अपना जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको हम एक बिस्किट मान लें, तो इसी बिस्किट को आप बड़ा कर दो। क्या कर दो? और बड़ा कर दो। तो जब इसको और बड़ा कर दोगे तो जब बिस्किट बड़ा हो जाएगा तो हर इंसान को पहले से ज्यादा हिस्सा मिलने लगेगा, ऐसा माना गया। और अपने यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिसमें खास तौर से जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें माना गया कि अगर हम देश में उद्योगों का विकास बहुत अच्छे से कर दें और साथ में खेती में कुछ हरित क्रांति जो आ गई थी बाद में, इस तरह की कोई क्रांति लेकर के आ जाए, क्योंकि उस समय पर तो पता नहीं था, 1951-52 में क्रांति स्टार्ट हुई थी 1965 के बाद से। तो ये सोचा गया कि अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं तो देश में जो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, कैसे लोग हैं? जो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, उनको फायदा होगा। क्या होगा? उन लोगों तक फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में एक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही ज्यादा। आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, जहां पर भी आप इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर्स देखेंगे, बहुत मिलेगा। इसको बोलते क्या है हम लोग? ट्रिकल डाउन। क्या बोलते हैं? ट्रिकल डाउन। तो ट्रिकल डाउन का मीनिंग क्या होता है कि अगर समाज में आपने कुछ लोगों को अमीर बना दिया, क्या किया? कुछ लोगों को अमीर बना दिया, तो वो अमीर लोग बाकी लोगों से सामान खरीदेंगे। और हो सकता है कि जा रहे हैं तो मूंगफली की छोटी सी दुकान है तो उससे भी सामान खरीद लिया, फिर कहीं और किसी गरीब की दुकान है उससे भी सामान खरीद लिया। तो अंततः होता क्या है कि अगर आप समाज में कुछ लोगों को पैसे वाला बना दो तो ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे वो पैसा बाकी लोगों तक भी पहुंचना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ लोगों के पास पैसा आ गया, और कुछ लोगों के पैसा, कोशिश ऐसी नहीं होती कि हम कुछ लोगों को पैसा वाला बना दें, कोशिश ये होती है कि हम पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की तरफ ध्यान दें, ना कि ये ध्यान दें कि जो स्पेसिफिकली या विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। हम
हम वो योजना बनाएं जिससे देश जल्दी से प्रगति करे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर सिर्फ गरीबों को ज्यादा तेजी से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का काम करोगे तो हो सकता है जो बड़े उद्योग हैं उनको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। तो पहले सोचा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाओ। अगर वो बढ़ाओगे तो अंततः ऐसा समय आ जाएगा जिसमें वो पैसा जो है वो धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाएगा, गरीबों तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? ऐसा हुआ नहीं। और 1951-52 में आपको बता रहा हूं कि पहला जो पंचवर्षीय योजना थी, हालांकि प्रथम पंचवर्षीय योजना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बहुत सारी चीजें उसमें वेल डिफाइंड नहीं थी, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी एक तरह से यही उद्देश्य हमारा था कि हमें पहले देश में ग्रोथ लेकर के आनी है। तो ये बहुत ज्यादा सफल हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? ये सफल नहीं हुआ। इसमें जो सोचा गया था कि कुछ लोगों के पास पैसा आ जाएगा, समृद्धि होगी देश की, तो वो समृद्धि धीरे धीरे बाकी गरीबों तक पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर क्या किया गया? फिर एक जो दूसरा तरीका था उसमें क्या बात की गई? उसमें बात की गई कि जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए अगर हम लोग परिसंपत्ति का सृजन करें, परिसंपत्ति मतलब कुछ भी ऐसा काम करें जिससे कि गरीबों के लिए कार्य सृजन हो पाए। कार्य सृजन का मतलब समझ रहे हैं कि गरीबों को काम मिल पाए, उनको रोजगार मिल पाए। तो हम कुछ ऐसा करें कि हम गरीबों को ही सीधा सीधा काम देने लगे, उनको रोजगार देने लगे। तो अगर हम ऐसा कुछ करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? गरीबों के हाथ में सीधा पैसा जाएगा। ठीक, तो इसमें ये सीधे सीधे तौर पर क्या किया गया? रोजगार की बात की गई। सीधे तौर पर रोजगार किसके लिए? गरीबों के लिए। ठीक, और इसकी जो शुरुआत थी ना वो तृतीय पंचवर्षीय योजना से हो जाती है। किसकी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम। यहाँ पर तृतीय से स्टार्ट किया था, ठीक है, थर्ड से। और इसके बाद वाला जो है वो फिफ्थ से स्टार्ट हुआ था, समझ रहे हो? अब ऐसे मैंने थर्ड लिखा, इसके बाद इसी को थर्ड पढ़ते हैं, सिर्फ इतना ही लिखना चाहिए। अगर मैं रोमन में लिखता हूं ना तो उसको फर्स्ट ही बोलते हैं, वो एक नहीं होता, वन नहीं होता है। बस क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब फर्स्ट लिखा हुआ है। अगर आपको वन के साथ ऐसे लिखोगे तो आप ऐसे लिख दो। अगर आपने ये लिखा है तो ऑलरेडी सेकंड लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। जो मैंने लिखा था वो थोड़ा सा गलत कर दिया था, कई लोग गलत कर देते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइड में आ गया तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वाली योजना में क्या किया गया ना यार, इस योजना में सीधे तौर पर रोजगार दे दिया गया। और इसमें बहुत सारी हम लोगों ने योजनाएं देखी हैं। एक हुआ करती थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, क्या नाम था उसका? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऐसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बनाई गई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बनाई गई। तो बहुत सारी इसमें क्या होती थी? रोजगार योजनाएं बनाई जाती थी। और ऐसे ही 1970 के दशक में, यानी कि जब 1970 वाला दशक चल रहा था, 70, 71, 72, 73, है ना, एक मूवी थी, कॉमेडी मूवी, मुझे अचानक से याद आ गया, उसमें नाम ही कुछ 71, 72, 73 होता है। अक्षय कुमार की मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो नाम ही उसमें, इसी सीरीज में पंजाबी लोग होते हैं, वो नाम ही बच्चों का ऐसे रख देते हैं। खैर वापस आ जाते हैं। तो 1970 के दशक में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको था कि फूड फॉर वर्क। आप काम कर रहे हो तो काम के बदले आपको अनाज मिलेगा, पैसे नहीं मिलते थे। क्या मिलता था? अनाज। और वो इसलिए किया गया था कि जो भुखमरी हो रही है, कम से कम भुखमरी तो खत्म हो जाए, है ना। तो इसको क्या बोलते थे? काम के बदले अनाज। आपको दिख जाएगा, हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें फोटो भी लगा रखी है उस चीज के लिए। तो यहां पर आप जो मैंने योजनाएं बोली हैं, उन योजनाओं में क्या क्या हुआ? उन योजनाओं में सीधा उद्देश्य क्या था? सीधा उद्देश्य था कि भाई जो गरीब है उसको आप रोजगार दे दो। क्या सोचा गया? रोजगार दे दो। और सीधे सीधे व्यक्तियों को रोजगार देना शुरू किया गया। इसी क्रम में एक नई चीज आती है। नई चीज क्या आती है? नए तरह का एक समूह बनाते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? स्वयं सहायता समूह बोला करते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो SHG क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, मतलब जो अपनी सहायता कर रहा है। और इसका क्या मतलब होता है अपनी सहायता करने का? मतलब जैसे मान लीजिए कोई गांव है जहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, गरीबी चल रही है, तो वहां के लोगों को आपने एक साथ बुलाया, 5-6 लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे कॉलेज के बगल में एक गांव हुआ करता था, बास नाम का। मैं बिट्स पिलानी में था, तो वहां पर एक NGO काम करता है, निर्माण, और उसी का एक चैप्टर मैं भी काम करता था। मेरा मुख्य काम होता था बच्चों को पढ़ाना, लेकिन वहां पर उसी NGO के कुछ और चैप्टर्स थे जो इस तरह के SHGs को हेल्प करते थे। किसको हेल्प करते थे? SHGs को। तो उसमें गांव की कुछ महिलाएं थी जो कपड़े वगैरह बनाया करती थी। तो होता क्या है SHG का, मैं क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। SHG में क्या होता है कि गांव की 10-15 महिलाएं हैं, उनको आपने एक साथ इकट्ठा किया और बोला कि आपके पास कोई तो कौशल है, कपड़े सिलने का कौशल है, तो आप कपड़े सिलना स्टार्ट करिए। और कपड़े सिलने के बाद से जो हम लोगों का NGO था वो क्या करता था, उन कपड़ों को लेकर के
हम लोग बाहर बेचने की कोशिश करते थे। कभी कभी हमारे कॉलेज में कोई फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें भी हम लोग एग्जीबिशन लगाया करते थे, तो उनके कपड़ों को साथ में उनसे कॉपी बनवाते थे, तो कागज लेकर के आ गए तो वो लोग कॉपी बनाया करते थे। तो जो स्वयं सहायता समूह होता है उसमें क्या होता है कि आप लोग कुछ बनाओ और वो चीजें आप बाजार में बेचो। बाजार में बेचने के बाद से आपको जो अर्निंग हो रही है, जो इनकम हो रही है, उसकी बचत करो। क्या करो, आप वो पैसे बचा लो और उस इंसान को दो जो स्वरोजगार के लिए पैसे मांग रहा है। तो यहां पर एक और एलिमेंट है, रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की भी बात होती थी। किसकी बात होती थी? स्वरोजगार। अब स्वरोजगार क्या होता है कि आपने अपनी दुकान खोल ली तो आप स्वरोजगार हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, आप खुद को ही रोजगार दे रहे हो, है ना। तो उसको जो लोग खुद को इस तरह का रोजगार देने के लिए किसी को पूंजी की जरूरत है, तो स्वयं सहायता समूह में, क्योंकि एक इंसान तो काम नहीं कर रहा है, 5-10 लोग हैं, 15 लोग हैं, वो लोग मिलकर के जो भी काम कर रहे हैं, उनके पास जो भी बचत हुई वो बचत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक इंसान अकेले तो कर नहीं रहा है। अब वो बचत आप किसी एक इंसान को दोगे जिसको कुछ काम शुरू करना है, तो उसके लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो दे पाएंगे। अगर सब लोग एक एक करके बचत कर रहे हैं तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। और साथ में 1990 के दशक में पहले तो ऐसा होता था कि सीधे सीधे तौर पर हम लोग जो पढ़े लिखे युवा हैं, इसी में स्वर्ण जयंती योजना में, और देखिए इसका इंप्लीमेंटेशन, इसको लागू किसने किया था? तो एक अपने देश में एक खादी ग्राम उद्योग नाम से आयोग चला करता है, जिसमें भी गांधी जी का काफी इन्फ्लुएंस आ जाती है। तो अभी तो वो धीरे धीरे उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, वापस फिर से थोड़ा सा उसको नई दिशा देने की कोशिश की गई थी 2014 के बाद से, और फिर थोड़ी थोड़ी अच्छी उसकी बिक्री होना स्टार्ट हुई थी। तो चलता है खादी ग्रामोद्योग, और आयोग है, कमीशन है, तो उसको बोला जाता है खादी इंडस्ट्रीज एंड कमीशन, मुझे पूरा नाम याद नहीं, लेकिन खादी ग्रामोद्योग रहता है वो। तो उसमें क्या होता है कि खादी, जिस तरह के महात्मा गांधी कपड़े बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह के कपड़ों को बनाया जाता है, और अलग अलग शहरों में मिल जाएगा। मैं भी उदयपुर में, यहाँ पर भी एक दुकान है जो यहाँ का मेन मार्केट है, बापू बाजार, वहां पर खादी ग्रामोद्योग की दुकान है। अच्छा सामान रहता है उनका, और पूरी तरह से देश के साधनों से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को कभी मौका मिले तो देखिएगा उसको। तो उसका काम क्या था कि शहर में जो भी रहने वाले लोग हैं उन लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और ऐसे में सरकार उनको क्या देती थी? संसाधन मुहैया कराती थी। कैसे कराती थी? बैंकों से कहती थी कि आप इन लोगों को सस्ता ऋण दे दो, है ना। तो बैंकों के द्वारा 1990 से पहले सीधे सीधे किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को मदद की जाती थी, लेकिन 1990 के बाद से, जब से आर्थिक सुधार हुए थे देश में, तो यहां पर भी क्या हो गई थी? स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो गई थी। स्ट्रेटजी में क्या हो गया था कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाओ, और इसमें लोगों से कहो कि बचत करो, बचत करके आप लोगों की मदद करना स्टार्ट करो जिसको स्वरोजगार करना है। और एक बार उन लोगों की आपने मदद करना स्टार्ट कर दिया और एसएचजी थोड़ा ठीक हो गया, उसके बाद सरकारी बैंक क्या करेंगे? कौन सी बैंक? सरकारी बैंक इन एसएचजीज को, स्वयं सहायता समूहों को अच्छे से मदद करना स्टार्ट करेगी, लोन दे देगी। तो जो सरकार लोन दे रही है वो किसके द्वारा दे रही है? सरकारी बैंकों के द्वारा। किसको? एसएचजीज को। लेकिन एसएचजीज को बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, ज्यादा लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो पूंजी का निर्माण अपेक्षाकृत रूप से अच्छा हो रहा होता है, और साथ में क्योंकि एक समूह में लोग काम कर रहे होते हैं तो उनमें आपस में एक दूसरे की मदद करने की भावना भी बढ़ रही होती है। तो ये था दूसरा तरीका। इसी में और योजनाएं भी चलाई गई। तो देखिए अंतर समझ लीजिए, यहां पर क्या था? यहां पे बोला गया कि हम ग्रोथ करेंगे तो गरीब को फायदा हो जाएगा, जो नहीं हुआ। दूसरे में बोला गया कि हम सीधे सीधे रोजगार देंगे, जो स्वरोजगार करना चाह रहे हैं हम उनको पैसे दे देंगे, जो पढ़े लिखे युवा हैं और कोई छोटा सा उद्योग चालू करना चाहते हैं उनको सरकार सस्ता लोन दे देगी, ये कोशिश की गई। तो ये दूसरा तरीका था। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।